हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही मस्त क्लास लेकर आए हैं। तो आज का क्लास आप लोग पूरा देखना ना भूलें। आज का टॉपिक है वर्गमूल ज्ञात करने का ट्रिक। जी हाँ, वर्गमूल ज्ञात करने का ट्रिक है। आप अगर कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए और कहा जाए इसका वर्गमूल निकालिए, तो आप इस ट्रिक के मेथड से, इस ट्रिक को लगाकर आप 15 सेकंड में उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने गुणनखंड विधि और भाग विधि द्वारा वर्गमूल पढ़ाया है, आप लोगों को सिखाया है। तो जो लोग नहीं देखें उस वीडियो को जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और आज अब हम लोग सीखेंगे वर्गमूल ज्ञात करने का ट्रिक। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रिक है ये हम लोग देखते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। और अब हम लोग वर्गमूल ज्ञात करने का ट्रिक सीखते हैं। तो ट्रिक जो है, देखिए, पहले तो आपको 1 से 10 तक के सभी स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इतना तो याद होना चाहिए। अब इतना अगर आपको याद है तो फिर हम लोग ट्रिक से इसको 15 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, इस ट्रिक को लगाने से पहले आपको एक चीज़ देखना होगा कि अगर आपको 10 तक याद हैं स्क्वायर, तो आप लोग क्या करिए, आप यह देखिएगा कि किसके किसके लास्ट में 4 आ रहा है, किसके किसके लास्ट में 4 आ रहा है। तो देखिए 4 जो आ रहा है ये किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 और 8 यहाँ लास्ट में 8 या 64 में यहाँ है 4। तो इस 2 में केवल 4 आ रहा है और किसी में देखिए 4 नहीं आ रहा है। तो ये किसका किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 2 और 8 का। ठीक है, तो जिसके जिसके लास्ट में 4 आ रहा है वो है 2 और 8। इस चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरी बात फिर ध्यान देखिए, अगला अंक कि 9 किसके किसके लास्ट में आ रहा, तो 9 यह किसके लास्ट में आ रहा, ये किसका स्क्वायर है 3 का, और इसके लास्ट में 9 है तो यह किसका स्क्वायर है 7 का। यानी 3 और 7 हो गया, जिसके लास्ट में 9 है। अब देखिए 6 किसके किसके लास्ट में है, तो 6 4 के स्क्वायर के लास्ट में है और 6 के स्क्वायर के लास्ट में है। ठीक, इसको मैंने ग्रीन से कर दिया। इसको देखिए, और देखिए 1 किसके किसके लास्ट के इसमें है, तो 1 जो है देखिए 1 में और 9 में, 1 में और 9 में। ठीक, तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसको ट्रिक के मेथड से लगाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है अंडर रूल या वर्गमूल में है 121। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो आप लोग इसको 2 पार्टों में से तोड़ दीजिए। हम लोग वर्गमूल ज्ञात करना स्क्वायर, तो इसलिए इसको 2 खंड में तोड़ दीजिए, यानी इसको पहले 2 नंबर से ब्रेक कर दीजिए। ठीक, इसके बाद अब देखिए इसके पहले कितना लिखा गया है, कितना लिखा गया है 1 है। अब बताइए 1 किसका स्क्वायर होगा, 1 किसका स्क्वायर होगा, तो आपको पता है कि 1 का ही स्क्वायर है। ठीक, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे और इसके बगल में यहाँ ऊपर कहीं भी 1 गुणे उसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2। ठीक, अब 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2। ठीक, 2 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ये जो नंबर लास्ट में लिखा गया 1, इसको अब हम लोग देखेंगे कि 1 किसके किसके स्क्वायर के लास्ट में आता था, तो 1 के लास्ट में और 9 के लास्ट में 1 आया था, है ना। तो ये 1 और 9 के लास्ट में आया था, तो 1 और 9 ऐसे आपको लिख देना है। ठीक, अब बताइए यहाँ मैंने गुणा भी किया, अब 1 का 2 में मल्टीप्लाई किया 2 आया। अब इसका कंपेयर करिए, यानी तुलना कर दीजिए, तो 2 और 1 का तुलना करिए, बताइए छोटा बड़ा कौन है। तो अगर अंदर जो लिखा गया है इसके मान, अंडर रूल के अंदर जो मान लिखा गया है 1, या 2 से छोटा है कि बड़ा, छोटा है, 2 से छोटा 1, तो हम लोग छोटा मान लेंगे।
ठीक, कौन सा मान लेंगे, छोटा। तो यह छोटा, अगर छोटा है तो हम लोग छोटा मान लेंगे और यहाँ रख देंगे। आंसर क्या आ गया, 11। ठीक, ये था ट्रिक। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। तो अगला भी ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर से ब्रेक कर देंगे। अब हमको देखना है कि 6 किसके किसके लास्ट में आता था। 6 किसके किसके लास्ट में आता है, तो किसके किसके लास्ट में 6 आता है, देखिए 4 और 6 के। तो 6 जिसके जिसके लास्ट में होता है वो किसका किसका स्क्वायर है, 4 का और 6 का। तो यहाँ 4 और 6 लिख लीजिए। ठीक, अब बताइए 5 जो है यह किसी का स्क्वायर है, नहीं है। तो इससे कम किसका स्क्वायर हो सकता है, इससे कम किसका स्क्वायर हो सकता है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब बताइए 5 से ज़्यादा 9 हो गया, 5 से ज़्यादा हो गया 9, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से कम ही लेना, यानी 5 से कम ही लेना। तो 5 से कम किसका स्क्वायर है, 4, यानी 2 का। ठीक, तो यहाँ कौन सा नंबर रख देंगे, 2। अब जब हम लोग यहाँ 2 रखें तो यहाँ 2 इंटू इसके आगे वाले नंबर, यानी 2 के आगे क्या आता है, 3, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6। अब इसका तुलना करेंगे। अब बताइए अंदर का नंबर छोटा है या बड़ा, तो अंदर का नंबर छोटा है, यानी यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो 6 से छोटा है 5। तो हम लोग अगर अंदर का नंबर छोटा है तो छोटा नंबर लेंगे, और अगर बड़ा होता तो बड़ा नंबर लेते। ठीक, ये है आंसर। देखिए कितना अच्छे से सॉल्व हो रहा, कितने जल्दी हम आपको समझा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो और जल्दी हो जाता। और अगर आप लोग ऐसे लगाएंगे तो जल्दी हो ही जाएगा। अब देखिए 15 सेकंड में आप लोग लगा लेंगे अगर लगाएंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ, अब बताइए 4, इस नंबर को हम लोग देखेंगे लास्ट में। अब बताइए 4 किसके किसके लास्ट में आता था, तो देखिए 4 जो है 64 और यहाँ 2, यानी 2 और 8 का स्क्वायर, 2 और 8 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 और 8 लिख लेंगे। ठीक, क्योंकि 2 और 8 के लास्ट में 4 आता है तो 2 और 8 लिख लेंगे। अब यह 10 है, तो 10 को, अब बताइए 10 किसके स्क्वायर से कम है, या तो किसका स्क्वायर है या किसके स्क्वायर से कम आ रहा है। तो देखिए यहाँ 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 अगर हम लोग यहाँ लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 16 अगर हम लोग लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर ही लेंगे। तो यहाँ कौन सा नंबर रख देंगे, 3। यहाँ कौन सा नंबर रख देंगे, 3। ठीक, अब 3 इंटू इसके आगे वाला नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो गया। कितना हो गया, 12। अब 12 का कंपेयर करेंगे इसको, तो ये बताइए अंदर का नंबर छोटा है या बड़ा, तो छोटा है, तो हम लोग छोटा नंबर लेंगे। अगर अंदर का नंबर छोटा है तो छोटा वाला अंक हम लोग यहाँ रख देंगे, यानी 32 का स्क्वायर। ठीक, वो 32 का वर्गमूल है। अब इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, इसको भी यहाँ से ब्रेक करिए। फिर अब 5 देखिए किसके किसके लास्ट में आ रहा है, तो ये देखिए 5 किसके किसके लास्ट में था, तो केवल 5 में है और किसी में नहीं, और 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो अब देखिए 12 किसके लास्ट में है, 12 किसका स्क्वायर होगा, तो 12 किसका स्क्वायर होगा, 12 किसका स्क्वायर होगा। देखिए किसी के स्क्वायर में 12 नहीं है, तो 12 से कम वाला स्क्वायर किसका है, 3 का ही। 12 से कम वाला स्क्वायर किसका है, 3 का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 रख देंगे, यहाँ 3 रख देंगे। अगर 4 लेंगे तो 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ज़्यादा हो जाएगा 12 से, तो हमको 12 से कम ही लेना है। तो 3 हो गया। अब 3 इंटू 4 कर देंगे तो ये 12 हो गया। अब देखिए दोनों मान बराबर हैं, अगर बराबर है तो भी हमको बड़ा वाला मान लेना है,
अगर बराबर है या ज़्यादा है तो बड़ा मान लेना है। तो देखिए दोनों बराबर हो रहा है, तो हमको क्या करना है, बड़ा मान ही लेना है, यानी 35 का स्क्वायर 1225। अब आइए हम लोग 16 इसको लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखिए इसको, अब यहाँ तो 0 0 है, तो 0 का जानते हैं 0 वही होगा, 0 ही होगा, तो इसको कोई खंड नहीं कर सकते। अब यहाँ क्या है कि ये 16 है, 16। अब 16 बताइए किसका स्क्वायर है, तो ये 4 का है। किसका स्क्वायर है, 4 का है। और लास्ट में क्या है, 0 है, तो 0 और किसी का नहीं हो सकता, तो 0 ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, यानी 40 का हो जाएगा। ठीक, तो ये था आप लोगों का वर्गमूल ज्ञात करने का सबसे आसान ट्रिक, जो ट्रिक आप लोग 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अपने यार दोस्तों को भी भेजिएगा, और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आपको यह वीडियो और यह ट्रिक वर्गमूल ज्ञात करने का कैसा लगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।